जिंदगी में कई बार हम एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहां सब कुछ आम सा लगता है। मैं भी एक ऐसा ही लड़का था। कोई अनोखा टैलेंट नहीं, न पढ़ाई में सबसे आगे, न खेल में कोई चैंपियन। मैं बस भीड़ का एक हिस्सा था, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई याद नहीं रखता। घर में भी सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। पापा को ऑफिस की चिंता, मम्मी को घर की। उनकी नजरों में मैं था, पर शायद दिखता नहीं था। उन्हें लगता था यह तो बस ठीक है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा, बस एवरेज। यह एवरेज का थप्पा इतना गहरा हो गया था कि मुझे खुद पर ही यकीन नहीं होता था। मैं भूल गया था कि मेरे अंदर भी कुछ खास हो सकता है। स्कूल में टीचर्स का ध्यान हमेशा उन स्टूडेंट्स पर रहता था जो या तो बहुत ब्रिलियंट थे या बहुत शरारती। मैं बीच में कहीं खो जाता था। जब भी कोई मुश्किल सवाल आता तो नजर मुझ पर नहीं किसी और पर जाती थी। जब भी कोई कंपटीशन होता तो मेरा नाम लिस्ट में आखिरी में आता था। धीरे धीरे मैं इस बात का आदी हो गया। मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब आपको बार बार यह एहसास दिलाया जाए कि आप काफी नहीं हो, तो आप भी उस झूठ को सच मान लेते हो। मैंने भी मान लिया था। मैं बस अपनी एक छोटी सी दुनिया में रहता था, जहां ना कोई उम्मीद थी, ना कोई बड़ा सपना। बस दिन गुजार रहे थे। यह सुनना कि तुमसे नहीं होगा एक आदत सी बन गई थी। ये शब्द पहले रिश्तेदारों से सुनने को मिलते, फिर दोस्तों से, और फिर एक दिन मैंने देखा कि यह आवाज मेरे अंदर से ही आ रही है। मेरा मन मुझसे कहता था क्यों मेहनत करनी है, रिजल्ट तो वही आना है। जब भी मैं कोई नया काम शुरू करने की सोचता तो यह आवाज मुझे रोक देती। यह डर बन चुका था, असफलता का डर नहीं, बल्कि कोशिश करने का डर। मुझे लगता था कि अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो सब सही साबित हो जाएंगे। सब कहेंगे, देखा, हमने तो पहले ही कहा था। इसलिए मैं कुछ करता ही नहीं था। चुप रहना, पीछे रहना आसान लगता था। मेरा सेल्फ वर्थ, मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं जब आने में खुद को देखता तो मुझे कोई विनर नहीं दिखता था। मुझे बस एक हारा हुआ इंसान नजर आता था। एक ऐसा इंसान जिसे न खुद से कोई प्यार था, न कोई रिस्पेक्ट। मैं दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगा था। अगर उनके लिए मैं जीरो था तो मैं भी खुद को जीरो ही मानता था। ये एक बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है जब आपकी पहचान बस इस बात से हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपका वजूद ही जैसे मिट सा जाता है। आप जिंदा तो होते हैं, पर अंदर से जीना छोड़ देते हैं। मैं भी बस सांसें ले रहा था, जीना तो कब का भूल चुका था। और फिर वो दिन आया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था, एग्जाम्स के रिजल्ट्स। मैं फेल हो गया। वो फेल होना सिर्फ मार्कशीट पर नहीं था, वो मेरी पूरी जिंदगी पर एक थप्पा था। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, निराशा थी, जैसे उन्होंने मान लिया हो कि मुझसे यही उम्मीद थी। यह चुप्पी दांत से भी ज्यादा चुभती है। अगर वो मुझ पर चिल्लाते, गुस्सा करते, तो शायद मुझे कम बुरा लगता, पर उनकी खामोशी कह रही थी कि मैं इस लायक भी नहीं कि मुझ पर गुस्सा किया जाए। मैं बस एक हारा हुआ केस था। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं अपने कमरे में बैंड था और बाहर से आती हर आवाज से डर रहा था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई। दिन और रात में कोई फर्क नहीं बचा था। मैं सुबह देर से उठता, बिना किसी मकसद के, फिर पूरा दिन फोन पर निकल जाता। सोशल मीडिया, वीडियोस, गेम्स, ये मेरी नई दुनिया बन गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां मुझे कोई जज नहीं करता था, जहां मैं घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल कर सकता था। यह एक नशा था जो मुझे थोड़ी देर के लिए मेरे दाढ़ से दूर ले जाता था, लेकिन जैसे ही फोन साइड पर रखता, वही अकेलापन, वही खालीपन वापस आ जाता। मैं लोगों से कटने लगा था। दोस्तों के फोन आते, पर मैं उठाता नहीं था। मैं किसी का सामना नहीं करना चाहता था। मेरा कनेक्शन खुद से पूरी तरह टूट चुका था। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या पसंद है, मेरे सपने क्या थे, मैं सब भूल गया था। मेरी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी। सुबह उठो, फोन चलाओ, खाना खाओ, सो जाओ, बस यही साइकिल चलता रहता था।
अंदर एक अजीब सी सुनपन की स्थिति आ गई थी। नंबनेस। न कुछ अच्छा लगता था, न बुरा, न खुशी होती थी, न दुख। जैसे सारे इमोशंस मर गए हों। यह डिप्रेशन से भी खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि डिप्रेशन में आपको पता होता है कि आप दुखी हो। यहां तो आपको एहसास ही होना बैंड हो जाता है। मैं बस एक चलती फिरती लाश बन गया था। रोज रात को सोते वक्त कभी कभी एक सवाल मन में आता था, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? पर सुबह होते ही मैं फिर से उसी डिजिटल दुनिया में खो जाता था। यह एक जाल था, एक ऐसी दलदल जिसमें मैं हर दिन और गहरा धंसता जा रहा था। मैंने अपने आप को, अपनी सेहत को, अपने फ्यूचर को, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने हार मान ली थी। मुझे लगने लगा था कि शायद यही मेरी किस्मत है। अकेले अंधेरे कमरे में एक स्क्रीन की रोशनी में अपनी जिंदगी बर्बाद करना। यह वो समय था जब सच में सब खत्म सा लगता है। आसपास कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती। कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने ऐसे ही गुजार गए। मैं उसी अंधेरे में जीता रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं रात को फोन पर ऐसे ही वीडियोस देख रहा था। अचानक एक मोटिवेशनल वीडियो सामने आ गया। आमतौर पर मैं ऐसी चीजें स्किप कर देता था, पर उस दिन न जाने क्यों मैं रुक गया। उस वीडियो में कोई स्पीकर कह रहा था, आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद उसे बदलने का फैसला नहीं करते। आपके अंदर एक हीरो छुपा है, उसको बाहर निकालो। यह शब्द, यह आवाज पता नहीं क्यों सीधे दिल पर लगी, जैसे किसी ने मेरे अंदर सोए हुए इंसान को झंझोड़ दिया हो। उस एक पल में मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो एहसास के थे। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कितना गलत कर रहा हूं। मैं उस इंसान की तरह नहीं जीना चाहता था। मैंने उसी वक्त फैसला किया, बस बहुत हो गया, मैं ऐसे नहीं जी सकता। ये एक छोटा सा पल था, एक छोटी सी चिंगारी, पर उस अंधेरे में वो चिंगारी भी बहुत थी। मैंने फोन साइड पर रखा और पहली बार कई महीनों में मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि अगर मैं आज से, अभी से एक छोटा सा बदलाव लाऊं तो क्या होगा? शायद कुछ नहीं, पर कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। अगले दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम किया। मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया। जब अलार्म बजा तो मन ने वही कहा, सो जा, क्या फर्क पड़ेगा? पर उस दिन मैंने मन की नहीं सुनी। मैं उठ गया, मैंने जूते पहने और बाहर पार्क में चला गया। मैं दौड़ा नहीं, बस टहलने लगा। ठंडी हवा, सुबह की शांति, चिड़ियों की आवाज, ये सब मेरे लिए नया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और मैं इससे एक बैंड कमरे में मिस कर रहा था। यह एक छोटा सा कदम था। किसी के लिए यह आम बात होगी, पर मेरे लिए यह एक जीत थी, एक नई शुरुआत थी। मैंने उसी दिन एक डायरी खरीदी और उसमें लिखा, डे 1। मैंने फैसला किया कि मैं हर दिन बस 1% बेहतर बनूंगा, ज्यादा नहीं, बस 1%। मैंने एक छोटा सा रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना और अपने दिन को प्लान करना। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ भागता था, पर मैं लगा रहा। हर रोज जब मैं अपने छोटे छोटे गोल्स पूरे करता तो डायरी में एक टिक लगा देता। वो टिक मार्क देखकर एक अजीब सी खुशी मिलती थी, एक सुकून मिलता था कि हां, आज का दिन बर्बाद नहीं हुआ, मैंने कुछ किया। ये सफर आसान नहीं था। प्रोग्रेस बहुत धीरे हो रही थी। कई बार ऐसा लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पर कुछ बदल ही नहीं रहा है। वही लोग, वही सोसाइटी मुझे अभी भी उसी नजर से देखते थे। उन्हें लगता था यह 4 दिन का जोश है, फिर से वैसा ही हो जाएगा। उनके ताने, उनकी बातें दिल में चुभती थी। अंदर से आवाज आती थी, छोड़ दे, क्या साबित करना चाहता है तू? ऐसे लम्हों में हिम्मत टूट जाती थी, सेल्फ डाउट हावी हो जाता था। मुझे लगता था कि शायद वो लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। पर फिर मुझे वो अंधेरा कमरा याद आ जाता था और मैं खुद से कहता था, वापस वहां नहीं जाना है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी,
जिंदगी में रिजल्ट्स एकदम से नहीं मिलते। यह एक प्रोसेस है। जैसे एक बीज को पौधा बनने में वक्त लगता है, वैसे ही खुद को बदलने में भी वक्त लगता है। आपको हर दिन ऊस पानी देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। मैंने रिजल्ट की चिंता करना छोड़ दिया। मेरा फोकस प्रोसेस पर आ गया। मेरा मकसद बड़ा एग्जाम पास करना नहीं था। मेरा मकसद था आज का दिन अच्छे से जीना। मेरा गोल था आज एक्सरसाइज करना, आज कुछ नया सीखना। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो तो मंजिल का प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। आप सफर का मजा लेने लगते हो। धीरे धीरे मैंने अपनी आदतें बदली। मैंने सोशल मीडिया का टाइम कम किया और उसकी जगह किताबें पढ़ना शुरू किया। सेल्फ हेल्प, बायोग्राफीज, बिजनेस, मैं सब कुछ पढ़ता था। हर किताब से मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था। मुझे पता चला कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कभी ना कभी फेल हुए थे। उनकी कहानियों से मुझे हिम्मत मिलती थी। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू किया, अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया। मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा था। यह जर्नी अकेले की थी, पर मैं अकेला नहीं था। किताबें और अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स मेरे दोस्त बन गए थे। वो मुझे हर दिन इंस्पायर करते थे। एक और बड़ा बदलाव मेरे माइंडसेट में आया। मैंने खुद को दूसरों से कंपेयर करना बैंड कर दिया। पहले मैं हमेशा देखता था कि वो मुझसे आगे है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। इस तुलना ने मुझे हमेशा दुखी रखा। अब मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से था। मैं कल जैसा था, क्या आज उससे बेहतर हूं? बस यही एक सवाल था। जब आप खुद से कंपीट करते हो तो आप कभी हारते नहीं। आप या तो जीतते हो या सीखते हो। यह माइंडसेट शिफ्ट मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। मैं दूसरों की जीत से जलना बैंड कर गया और अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीख गया। और फिर वो दिन आया जब मुझे मेरी पहली सफलता मिली। एक छोटी सी सफलता। मैंने एक ऑनलाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मुझे उसमें एक छोटा सा प्राइज मिला। वो प्राइज बड़ा नहीं था, पर मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। वो इस बात का सबूत था कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है। उस दिन कई महीनों बाद मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस किया, एक ऐसी फीलिंग जो मैं भूल चुका था। मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी जीत सकता हूं। यह एक छोटी सी जीत थी, पर इसने आगे की बड़ी जीतों के लिए दरवाजा खोल दिया। इसने एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, कुछ चीजें पीछे छूट रही थी। मेरे कुछ दोस्त जिनके साथ मैं पहले टाइम वेस्ट करता था, वो मुझसे दूर होने लगे। उन्हें मेरा बदलाव समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे पार्टी के लिए बुलाते और मैं पढ़ाई का बहाना बना देता। उन्हें लगता था कि मुझ में एटीट्यूड आ गया है। वो मेरा मजाक उड़ाते थे। बड़ा पढ़ाकू बन रहा है, वो कहते। शुरुआत में उनकी बातें बुरी लगती थी, अकेलापन महसूस होता था। पर फिर मुझे समझ आया कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। आप उन सब लोगों के साथ नहीं चल सकते जिनकी मंजिल आपसे अलग हो। मैंने अपनी इनर वर्ल्ड पर काम करना शुरू किया। मैं समझ गया था कि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अंदर की दुनिया को जीतना जरूरी है। मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। रोज सुबह 10 मिनट बस शांति से बैठना और अपनी सांसों पर ध्यान देना। इससे मन शांत रहने लगा। ओवरथिंकिंग कम हो गई। मैंने जर्नलिंग शुरू की। रात को सोने से पहले मैं अपने दिन भर के थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ लिख देता था। इससे मुझे क्लैरिटी मिलती थी। मुझे अपने पैटर्न्स समझ आने लगे। मैं कहां गलत कर रहा हूं, कहां सही, सब साफ दिखने लगा। यह छोटी छोटी आदतें मेरे लिए अनमोल बन गई। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से हो रहा था। मैं अब वो पहले वाला लड़का नहीं था। मैं अभी भी एवरेज था, पर अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मेरी खुशी मार्क्स या लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती थी। मेरी खुशी मेरे डेली एफर्ट्स में थी। मेरी खुशी कुछ नया सीखने में थी। मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा था और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मैंने नए गोल्स बनाए, अपनी हेल्थ, अपने करियर, अपनी लर्निंग को लेकर। मेरे पास अब एक डायरेक्शन थी, एक पर्पस था। मैं अब भटक नहीं रहा था, मैं चल रहा था अपने बनाए हुए रास्ते पर।
और फिर वो दिन भी आया जिसका सपना मैंने देखना भी छोड़ दिया था। एक बड़े प्रोफेशनल एग्जाम का रिजल्ट आया और मैंने यूज अच्छे रैंक से पास कर लिया था। जब मैंने घर पर बताया तो एक पल के लिए सब शांत हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपनी माँ की आंखों में खुशी के आंसू देखे। पापा ने आकर मेरी पीठ थपथपाए और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। ये 3 शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरास गए थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। पर सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि मैंने एग्जाम पास कर लिया था। सबसे बड़ी जीत यह थी कि मैंने खुद को पास कर लिया था। उस दिन के बाद लोगों का नजरिया बदल गया। वही रिश्तेदार जो पहले ताने मारते थे अब मेरी मिसाल देने लगे। वही दोस्त जो मजाक उड़ाते थे अब सलाह मांगने आने लगे। पर सच कहूं तो मुझे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू उनकी नजरों में नहीं, अपनी नजरों में बना ली थी। मुझे अब बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए था। मेरे अंदर एक शांति थी, एक सुकून था। मैं जानता था कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मैंने खुद की रिस्पेक्ट करना सीख लिया था। और जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। मेरी कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो भीड़ में खोया हुआ महसूस करता है, जो ये मान चुका है कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में हैं तो याद रखिएगा, आपके अंदर भी एक चिंगारी है। यूज बुझने मत देना, यूज ढूंढो। वो चिंगारी कुछ भी हो सकती है। एक किताब, एक वीडियो, किसी की कही हुई एक बात। जब वो मिले तो उसे हवा दो। छोटे छोटे कदम उठाओ। रोज बस 1% बेहतर बनो। लोग आप पर हंसेंगे, आपको डाउट करेंगे, आपको नीचे खींचेंगे, पर आपको रुकना नहीं है। आपको अपना हीरो खुद बनना है। कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। ये आपको खुद करना होगा। अपने अंधेरे से खुद लड़ना होगा। अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। और जिस दिन आप ये कर लोगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपकी असली शक्ति आपके अंदर ही थी। आप एवरेज नहीं हो, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। बस उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान को बाहर निकालने की जरूरत है। तो आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो। अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि जब सब खत्म सा लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। आसान है,